हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2020 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। रोमी राजपाल पिलातुस के दरबार में मुकदमा का सामना करते समय हमारे प्रभु यीशु मसीह राजपाल से इस प्रकार कहा, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। यूहन्ना 18:37। पुराना नियम और नया नियम में परमेश्वर के वचन में ये बताया गया है कि वचन सत्य है। दूसरा शमूएल 7:28, यूहन्ना 17:17। मैं केवल 2 ही आयतों को दिखाया हूं, बल्कि कई आयतें इस संबंध में आप देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन इसलिए सत्य है क्योंकि परमेश्वर सत्य है अथवा वह बदलता नहीं है। याकूब 1:17। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को वचन का देह रूप के रूप में प्रस्तुत किया है, अर्थात ईश्वरीय सच्चाइयों का संपूर्ण प्रदर्शन देह रूप में हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। द परफेक्ट एक्सिबिशन ऑफ गॉड्स ट्रूथ इन बॉडीली फॉर्म हैज बीन एक्सिबिटेड इन जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 से 3 तक और 14वीं आयत पढ़िएगा। परमेश्वर ने अपनी सच्चाइयों को प्रभु यीशु मसीह की मानुषिक देह में क्यों दर्शाया? क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा और ना देख सकता है। यूहन्ना 1:18 और पहला तीमुथियुस 6:16। परमेश्वर आत्मा है और वह अगम्य ज्योति में अर्थात ऐसी ज्योति में रहता है जिसके करीब कोई नहीं जा सकता है। न्याय व्यवस्था परमेश्वर के धार्मिक स्वभावों का आलेख है, परंतु न्याय व्यवस्था का अध्ययन से न इस्राएल के लोग न कोई अन्य व्यक्ति न्याय व्यवस्था में लिखित परमेश्वर के धार्मिक स्वभावों को अपने जीवन में उतार पाया है, क्योंकि मनुष्य का शरीर पाप से प्रदूषित है। रोमी अध्याय 7 पद 14 से 24 तक। मनुष्य के शरीर का दुर्बलता को देखकर परमेश्वर ने अपना पुत्र को अर्थात अपना द्वितीय व्यक्तित्व को मनुष्य शरीर में जगत में भेजा, जो प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:18। प्रभु यीशु मसीह पिता एवं पवित्र आत्मा से अस्तित्व, पदवी एवं गुण में तुल्यता रखने वाला ईश्वरीयता का दूसरा व्यक्तित्व पुत्र होने के कारण उनमें ईश्वरीयता की परिपूर्णता थी। कोलोसी अध्याय 1 पद 15 से 17 तक और दूसरा अध्याय की 9वीं आयत पढ़िएगा। अर्थात मनुष्य को यदि परमेश्वर का दर्शन करना हो तो वह प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 9 और 10 पढ़िएगा। निम्न विषय पर प्रेरित यूहन्ना की बातों पर ध्यान दीजिएगा। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 पद 20। परंतु यहाँ अनिवार्य रूप में हम जानने की एक और बात है। जगत में आए हुए प्रभु यीशु मसीह की लंबाई, चौड़ाई, रंग, बाल, मूछ इत्यादि से बढ़कर परमेश्वर का वचन इस बात पर महत्व देता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार जगत में आया, मृत्यु सहकर गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 पद 3 और 4। अपनी मृत्यु एवं पुनरुत्थान पर संदेह करने वालों को प्रमाण देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी अपना पुनरुत्थान प्राप्त शरीर को उन्हें दिखाने के पूर्व उन्हें पवित्र शास्त्र के वचनों से ये प्रमाण दिया है कि उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान वचनानुसार हुए। लूका अध्याय 24 पद 25 से 27 और 24 की 44 पढ़िएगा। यूहन्ना 8वां अध्याय के 31 से 59 तक के भागों में हम एक ऐसी घटना देखते हैं जो प्रारंभ में पढ़ी गई पद को समझने के लिए बहुत ही मददगार होगा। वहां प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसे यहूदियों से बात करता है जो प्रभु यीशु मसीह को मसीह के रूप में पहचाने थे, परंतु
प्रभु की शिक्षा पर चलना पसंद नहीं किए थे, क्योंकि वे लोग न्याय व्यवस्था के कार्यों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अर्थात वे लोग प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व का अंगीकार करते थे, परंतु प्रभु के वचनों को अपने जीवन में लागू करने से इनकार करते थे। देखा जाए आज के ज्यादातर मसीही लोग भी इसी प्रकार के ही लोग हैं। वे लोग यीशु मसीह को मसीह या परमेश्वर का पुत्र आदि के रूप में अंगीकार करते हैं, परंतु प्रभु के वचनों को अपने जीवन में लागू करना पसंद नहीं करते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में इब्रानी के लेखक भी उस प्रकार के इब्रानी विश्वासियों को ही बता रहे हैं कि वे सच्चाई की पहचान करने के बाद पाप करने वाले हैं, जो वर्तमान संसार के इसी प्रकार के मसीहियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण परामर्श है। परंतु ऐसे लोग एक भयानक खतरे के सामने हैं। प्रभु दया करे तो निम्न खतरे के बारे में हम कल विचार करेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।